ओके सो हाय गाइस, मेरा नाम है सक्षम मल्होत्रा और आज मैं वापस से आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा बेसिक से, कि आपको समझ आ जाए क्रिप्टो ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे करनी है, क्या क्या चीजें होती है क्रिप्टो ट्रेडिंग में, सारी चीजें। ठीक है, तो डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर होता क्या क्या है। तो देख लो वीडियो को पूरी, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में सबसे पहली चीज इसकी देखो, इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये सारा मतलब देखो क्या है। क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो, स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग मतलब डायरेक्ट बिटकॉइन या फिर जितने भी ऑल्ट कॉइन है उन सब के अंदर डायरेक्ट ट्रेड लेना, फ्यूचर ट्रेडिंग होती है वो। और ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब तो आपको पता ही है, कॉल पुट वगैरह, ठीक है। अभी इनकी टाइमिंग वगैरह की बात करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब कि आपको मार्केट के स्ट्रक्चर के बेसिस क्या क्या प्राइस एक्शन, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो क्या क्या प्राइस एक्शन आपको चाहिए। देखो, आपको कैंडलस्टिक आनी चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, टाइम फ्रेम वगैरह भी मैं सारी चीजें बताऊंगा। ये मेजर चीज है जो आपको इंडियन मार्केट में भी हेल्प करती है और क्रिप्टो मार्केट में भी हेल्प करती है। सारी मार्केट के लिए सेम होती है, बेसिकली प्राइस एक्शन होता है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है ये। अब इसके बाद अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो क्रिप्टो मार्केट 24/7 365 डेज खुली है। मतलब कि आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी और बहुत ज्यादा रिस्क भी मिलेगा, क्योंकि अगर आप एक दिन के अंदर देखोगे तो आपको, अगर आप स्कैल्पर हो, स्कैल्पर मतलब कि 1 मिनट से 5 मिनट तक अगर आप अपने ट्रेड को होल्ड रख के काट देते हो, या मैक्सिमम 15 मिनट तक, तो आप ये सोचो जो मार्केट पूरे दिन खुली है उसके अंदर आपको कम से कम दिन के 100 से 200 ट्रेड मिलेंगे। अब वो 100 से 200 ट्रेड अगर आप डेली ले रहे हो तो उसके अंदर आपके रिस्क फैक्टर कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, हो सकता है कैपिटल ही वाइप आउट हो जाए। तो ठीक है, इसको अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा डिटेल में। तो अगर मैं आपको टाइम फ्रेम बताऊं, अगर आप फॉर एग्जांपल स्कैल्पर हो, तो यहाँ पे मैं आपको टाइम फ्रेम दिखाऊं। देखो, ये टाइम फ्रेम यहाँ पे पीछे दिख रहा होगा आपको। स्कैल्पिंग अगर आप करते हो तो 1 मिनट से 5 मिनट तक, यानी 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये 3 टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट रहेंगे अगर आप स्कैल्पर हो तो। बट अगर मैं एडवाइस करूँ तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग मत करना, कैपिटल वाइप आउट ही हो जाएगी। उसके पीछे का भी रीजन भी बताऊंगा, ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए। और 15 मिनट टू 1 आवर रहेगा डे ट्रेडिंग या फिर थोड़ा बहुत पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंट्राडे, आपको पता होगा कि एक दिन में बाई सेल होता है इंडियन मार्केट में 9:15 से 3:15 तक, ठीक है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो तो आप पे इस पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, 24 घंटे होल्ड कर सकते हो आप। अगर मान लो आज आपने 2 बजे ट्रेड लिया, दोपहर में IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 2 बजे आपने ट्रेड लिया। अब आपने वो ट्रेड शाम को 8-9 बजे या रात को चलो 10 बजे काटा, तो ये जो आपने 8 घंटे ट्रेड को होल्ड किया है, इस प्रकार के ट्रेड होंगे जब मतलब मैक्सिमम 24 घंटे या मैक्सिमम 25-30 घंटे के अंदर अंदर अगर आप एक अपने ट्रेड को कट कर रहे हो तो आपको टाइम फ्रेम यूज करना है 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का। उसके अंदर आप पोजिशनल ट्रेड छोटी मोटी कर सकते हो। फिर आती है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग, इसके अंदर आपको टाइम फ्रेम लगेगा 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 1 डे, ठीक है। 1 डे, 4 आवर, 3 आवर, 1 आवर, ये 4 टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी एनालिसिस करोगे, उसके बाद ट्रेड प्लान करोगे, ठीक है। कैसे प्लान करोगे और एनालिसिस जिस टाइम फ्रेम पे होती है, आपको पता होगा, नहीं पता तो बता दूं, उस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कभी एग्जीक्यूट नहीं होता, उससे कम टाइम फ्रेम पे होता है। कैसे होता है बताऊंगा अभी। अब इसके बाद अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, मतलब आपको अपनी पोजीशन थोड़ी लंबी होल्ड करनी है, 1-1.5 महीना, 1-1.5 हफ्ता है कुछ, तो अब आप क्या करोगे कि आप अपना टाइम फ्रेम शिफ्ट कर दोगे 6 आवर, 12 आवर, 1 डे, 1 वीक। 6 आवर, 1 आवर, सॉरी 6 आवर, 12 आवर, 1 डे, 1 वीक, ये 4 जो टाइम फ्रेम है इसके ऊपर आप एनालिसिस करोगे तो आपके एनालिसिस के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। आपको पता होगा जितने ज्यादा हायर टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करते हो, आपकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा हाई होती रहती है, ठीक है। तो ये क्रिप्टो के मेजरली मैंने आपको 4 टाइम फ्रेम बताए हैं, स्विंग के लिए अलग, स्कैल्पिंग के लिए अलग, पोजिशनल के लिए अलग, और बाकी छोटे मोटे ट्रेड के लिए अलग, ठीक है। ये देखो, डे ट्रेडिंग मतलब छोटी मोटी ट्रेडिंग और इंट्राडे, ठीक है। अभी मैं अगर आपको बात करूं तो ऑल्ट कॉइन क्या होते हैं ये आपको बताता हूँ। ऑल्ट कॉइन, बिटकॉइन, आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन। बिटकॉइन को छोड़ के जितने भी कॉइन है वो सारे ऑल्ट कॉइन की लिस्ट में आते हैं। जैसे इथीरियम, यूएसडी नहीं कि यूएसडी, ठीक है। US डॉलर जो होता है उसके हिसाब से इसके रेशियो में इनको देखा जाता है। तो इथीरियम, सोलाना, XRP, डोज कॉइन, पाई कॉइन, ये सारे जो है ऑल्ट कॉइन है। और सिर्फ एक ही कॉइन है जो है बिटकॉइन, जो ऑल्ट कॉइन नहीं है, ठीक है, समझ गए। अभी इसके अंदर अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको जानना पड़ेगा कि इसके अंदर लॉट साइज या फिर इनके कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होते हैं। तो इसके अंदर लॉट साइज नहीं होता, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। बिटकॉइन का अगर आप एक लॉट यानी एक कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहो, मतलब एक लॉट के अंदर बिटकॉइन के 1000 कॉन्ट्रैक्ट आते हैं।
यानी अगर आपको एक बिटकॉइन पूरा पूरा एक बिटकॉइन परचेज या सेल करना है तो आपको 1000 क्वांटिटी समझ लो एक तरीके से खरीदनी है, बेचनी पड़ेगी। अब आप उसके थोड़े बहुत रेशियो में ले सकते हो। जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 की जगह 0.1 लिया तो अब आपको 100 क्वांटिटी बाय या सेल करनी पड़ेगी। 0.01 लिया तो 10 क्वांटिटी बाय या सेल। 0.0001 लिया 0.001 लिया तो उसका मतलब एक या दो, इस हिसाब से आप बाय सेल करोगे। ठीक है, क्वांटिटी का आई होप आपको समझ आ गया होगा। बिटकॉइन के अंदर एक लॉट में 1000 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब आप जितना छोटा उसका रेशियो करते रहोगे, जैसे 0.1 0.01 0.001, उस हिसाब से उसकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी कम होती रहेगी। और अगर आप इथीरियम के अंदर की बात करोगे तो इथीरियम में एक लॉट में होते हैं 100 कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अब अगर आपने 0.1 इथीरियम लिया तो उसका मतलब आपने 10 कॉन्ट्रैक्ट लिए, यानी कि ऑलमोस्ट 10 क्वांटिटी ली। 0.01 का मतलब हो गया कि आपने एक ही इथीरियम लिया सिर्फ। ठीक है, तो ये मेजरली मैंने आपको सिर्फ बिटकॉइन और इथीरियम के बताए हैं। एक्सआरपी के अंदर कुछ ऐसा नहीं है। अगर आपने 1 एक्सआरपी सेलेक्ट किया तो उसका मतलब 1 एक्सआरपी है वो। 100 एक्सआरपी मतलब 100 एक्सआरपी। सोलाना में भी ऐसे ही है। तो मेजरली जो ट्रेड होते हैं सोलाना, एक्सआरपी, इथीरियम और बिटकॉइन। इन चार के अंदर बहुत ज्यादा हाई मोमेंटम रहता है, बहुत ज्यादा हाई। अब आपको अगर मैं बात बताऊं तो इसकी डेली एक्सपायरी आपको देखने को मिलती है। जैसे इंडियन मार्केट में भी आपको पता होगा कि वीकली एक्सपायरी हट चुकी है, मंथली एक्सपायरी है, थोड़े बहुतों की रहेगी, जैसे निफ्टी की है वीकली, सेंसेक्स की है। तो इनको छोड़ के मंथली एक्सपायरी होगी सबकी, बीएससी और एनएससी की। तो अगर आपको पता होगा कि इसके अंदर जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है इसके अंदर आपको डेली की एक्सपायरी मिल रही है, और आपको भी पता होगा एक्सपायरी के अंदर कैसा मोमेंटम रहता है। बहुत ज्यादा लोग एक्सपायरी को ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो आपको यहाँ पे डेली एक्सपायरी मिल जाएगी 5:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। ठीक है, यानी शाम को 5:30 बजे डेली इनके प्रीमियम एक्सपायर होते हैं, फिर डेली नए आते हैं। और प्रीमियम इनके बहुत वाइड मोमेंटम कैप्चर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये एक चार्ट चल रहा है बेसिकली बिटकॉइन का, ये रियल अकाउंट है मेरा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको इसके अंदर लेकर चलो यहीं पे दिखा देता हूँ पहले। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 बिटकॉइन, अगर मैं मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 1000 क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पे मैंने 1000 क्वांटिटी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है 1 बिटकॉइन, 1.000 यानी 1। अब अगर मान लो मैं इसे करता हूँ 100 तो ये हो जाएगा 0.1। अब मैं इसे करता हूँ 10 तो ये हो जाएगा 0.01। अब मैं इसे करता हूँ 1 तो ये हो जाएगा 0.001। ये क्वांटिटी होती है बिटकॉइन के अंदर ट्रेड लेने के लिए। अब अगर मैं इसको इथीरियम पे शिफ्ट करके आपको इथीरियम की दिखाऊं, तो इथीरियम का लॉट साइज होता है 100 का। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूं 100, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये लिखा है 1 बिटकॉइन इथीरियम। अगर मैं इसकी क्वांटिटी कर दूं 10 तो ये दिख जाएगा आपको, एक सेकेंड पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 0.1। अब अगर मैं इसका एक और जीरो हटा दूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा 0.01। ये इथीरियम की क्वांटिटी है। ऐसी एक एक्सआरपी पे भी होती है, ऐसी सोलाना पे भी होती है। तो अगर आपको ये जानना हो कि ये कौन से प्लेटफॉर्म पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो आपको मैं बता दूं, ये है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इससे कर सकते हो अपना अकाउंट ओपन, तो आपको 10% की ट्रेडिंग फी के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। यही है इंडिया के अंदर जो आपको एफआई रजिस्टर्ड बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो आपको एफआई रजिस्टर्ड है। और आपको डायरेक्ट आप क्रिप्टो को बाय सेल नहीं कर रहे हो। आपको पता होगा अगर आप डायरेक्ट क्रिप्टो को बाय सेल करते हो तो आपको 30% टैक्स और 1% टीडीएस देना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसके अंदर आप इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप इसके अंदर ट्रेड कर रहे हो। बिना बिटकॉइन और किसी भी अल्टकॉइन को खरीदे बेचे आप उसके फ्यूचर में या ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, फ्यूचर मतलब डायरेक्ट स्पॉट प्राइस होता है ये, जो जैसे इथीरियम चल रहा है कि बिटकॉइन लगाया था तो वो होता है स्पॉट, और जिसका भी मैंने बताया इथीरियम और बिटकॉइन का। अभी ऑप्शन कौन से होते हैं? ऑप्शन होता है ये देखो, आपको पूरी इंडियन मार्केट की तरह ही एक ऑप्शन चेन देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। ये साइड आपकी कॉल की साइड होती है, ये साइड होती है पुट की साइड। ठीक है, अभी ये स्ट्राइक प्राइस बीच में, और स्पॉट प्राइस जो वहां पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। जैसे बिटकॉइन अभी इस समय 1 लाख समथिंग 3,000 4,000 के ऊपर होगा, तो उस हिसाब से उसका वो स्पॉट प्राइस है। ठीक है, आई होप अभी तक आपको चीजें समझ आ रही होगी। अब मैं वापस आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। ठीक है, और देखो क्रिप्टो के अंदर वॉलेटिलिटी किस प्रकार आती है और क्यों आती है। क्रिप्टो के अंदर वॉलेटिलिटी इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे एक तो अनप्रेडिक्टेबल न्यूज होती है। मतलब देखो रेगुलेशन और हैक जो है वो, आपको मैं एक तो बात बता दूं कि इसके ऊपर कोई भी रेगुलेशन नहीं है, तो आप सोच समझ के ट्रेड करना। मैं कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ।
पता नहीं गाइस कोई दिक्कत होगी शायद, जो लाइट बंद हो गई है, कोई बात नहीं। देखो तो मैं जो कह रहा था कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आप अगर आपको करना है ट्रेड तो आप अपनी मर्जी से करना, कोई भी एडवाइस नहीं है मेरी, मैं बस आपको नॉलेज दे रहा हूँ और एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है कि इसे उसी मकसद से लेना, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको टिप भी दे सकता हूँ, बट कोई फायदा नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट क्लियर करके चल रहा हूँ अभी, ठीक है। और एक तो मार्केट वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है कि 24/7 मार्केट खुली है, और एक लिक्विडिटी, आपको ध्यान होगा मैंने मना करा था कि 1 मिनट से 5 मिनट तक ट्रेड मत करना, वो इसी चक्कर में करा था क्योंकि आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा उस टाइम फ्रेम में, क्योंकि उस समय इतनी तेज वॉलिटिलिटी होती है, आपका अकाउंट झेल ही नहीं पाएगा। अभी आपको मैं एक टर्म बताऊंगा जिसका टर्म का नाम होता है लेवरेज। देखो यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें एक बार क्लियर वापस से बता देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेवरेज जो 200x पे है, इसको 200x का मतलब है मेरी जितनी भी कैपिटल है उससे 200 गुना यानी 200 टाइम्स की मैं ट्रेड ले सकता हूँ, प्रॉफिट लॉस उसी हिसाब से होगा। अब अगर मैं चाहूँ इसे 50 मतलब 200x तक की लेवरेज है तो मैं इसे 100x पे शिफ्ट कर सकता हूँ, फिर मैं यहाँ पे इसे 50x पे शिफ्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसे 25x 10x सब पे शिफ्ट कर सकता हूँ, उस हिसाब से मेरे को लेवरेज मिल जाएगी, यानी मेरा ब्रोकर मेरे को अलाउ करेगा कि मैं अपनी कैपिटल से ज्यादा ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, इससे आप अपना अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो भी कर सकते हो और ब्लो भी कर सकते हो। ब्लो मतलब होता है आप अपना अकाउंट लिक्विडेट कर दोगे। उसके पीछे अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ भी एक भरा, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिक्विडेशन प्राइस, लिक्विडेशन प्राइस देखो यहाँ पे कितना है 2166.8 मेरा एंट्री प्राइस से, ठीक है, एंट्री प्राइस है 2400 और ये लिक्विडेशन प्राइस है 2166.8, यानी कि 2167 2166 पे जैसे ही प्राइस आ जाएगा, कौन सा प्राइस आ जाएगा, ये इथेरियम का प्राइस जैसे ही 2166 पे आ जाएगा तो मेरा ब्रोकर अपने आप ही मेरी पोजीशन को काट देगा, मेरा अकाउंट की जितने भी कैपिटल इसके अंदर इनिशिएटेड थी वो पूरी जीरो हो जाएगी। ये होता है लिक्विडेशन प्राइस। अब जैसे 10x के अंदर मेरा लेवरेज था इस समय शेयर, हाँ, तो उस हिसाब से ये अभी दिखा रहा था। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो 2100 का मतलब है ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं इस लेवल के करीब करीब कहीं मेरी लिक्विडेशन बैठ रही थी। अब अगर मैं यही चीज 200x लेवरेज पे लूं तो आपको देखोगे मेरी लिक्विडेशन कहाँ की है 2394.9, यानी अप्रोक्स 2395, यानी सिर्फ 5 पॉइंट तक ज्यादा से ज्यादा मैं इसको झेल सकता हूँ। अगर आप देखो तो 2403 पे मार्केट ट्रेड हो रहा है तो 2425 तक मैं 2325 तक 2395 तक मैं ज्यादा से ज्यादा इसको होल्ड कर सकता हूँ। उसके बाद मेरा ब्रोकर अपने आप मेरे अकाउंट को ही लिक्विडेट कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा आप लेवरेज लोगे उतनी ज्यादा आपके अकाउंट ब्लो होने के चांसेस हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो में सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि कैसे क्रिप्टो को ट्रेड करना है या क्या होता है। तो एक बार मैं आपको फिर से समराइज कर देता हूँ। क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले आना चाहिए, फिर आपको वही टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना होता है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए बिटकॉइन अलग चीज है और ऑल्ट कॉइन क्या होते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होते हैं, उसके बाद मार्केट कब कब ओपन है और इसके सेशन कौन कौन से होते हैं। अगर मैं आपको सेशन दिखाऊं उसके, ठीक है, तो ये 3 सेशन है, एशियन, यूरोपियन और यूएस। एशियन सेशन 5 AM से 2 PM तक खुला होता है IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। यूरोपियन सेशन 1 PM to 10 PM, यूएस सेशन 6:30 to 3:30। बेस्ट टाइमिंग फॉर ट्रेडिंग इज लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप। लंदन और न्यूयॉर्क सेशन का जब ओवरलैप होता है, अगर मैं आपको बताऊं 8:30 बजे करीब, 7:15 के बाद से और 8:30 से पहले पहले मार्केट बहुत अच्छी मूव करती है, कभी खोल के देखना आप, बहुत प्यारा मोमेंटम रहता है, तो आप इसको तब तब ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखा होगा आपने। तो अगर सीखा है और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।